हेलो एवरीवन, काउंटेबिलिटी की 6 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग जो है काउंटेबिलिटी की बहुत सारे रिजल्ट को देखेंगे। इसके बाद जो है नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The set X of all sequences, the set X of all sequences with entry 0 or 1, each uncountable, that is X is similar to set of real number। तो ये क्या कहता है रिजल्ट? set X of all sequences with entry 0 or 1 each uncountable। ठीक है, कोई सेट X है जिसके अंदर उन सारे सीक्वेंस को रखा गया है जिसकी एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। वो सेट क्या होगा? आपका अनकाउंटेबल होगा। जैसे X इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस। तो x1, x2, x3 डॉट डॉट xn plus 1 up to infinite। xn belong in set 0 और 1। ठीक है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 0 और 1। मतलब x1 बिलोंग करता है दिस। x1 या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। x2 भी जो है या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक, यही कह रहा है कि जो है x1 को हम चूज करने के कितने, या तो ये 0 हो सकता है या तो 1। यानी x1 को चूज करने के कुल कितने तरीके हो गए? 2। x2 भी या तो 0 हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है? 1। तो x2 को भी चूज करने के कुल कितने तरीके हो गए? 2। x3 को चूज करने के 2, xn को भी 2। ठीक है, ऐसे इसको भी चूज करने के कुल कितने तरीके हो गए? 2। तो एक साथ जो है चूज करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स? एलिफ नॉट टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 2 to the power एलिफ नॉट। और हम जानते हैं 2 to the power एलिफ नॉट इज नथिंग बट दिस इज कॉन्टिनम। इसका मतलब जो है कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्टिनम। और चूंकि हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है? कॉन्टिनम। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉन्टिनम। अब सिंस कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, तो दिस इज इम्प्लाई A इज इक्विवेलेंट टू B। A इज इक्विवेलेंट टू B, तो दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। ये हम जानते हैं। तो दिस इज इम्प्लाई X इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर सेट X ऑफ ऑल सीक्वेंसेज विद एंट्री 0 और 1 तो क्या होता है? इच अनकाउंटेबल। ठीक है, अब इसी को देखो थोड़ा और। अगर देखो एंट्री आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, द सेट X ऑफ ऑल सीक्वेंसेज विद एंट्री फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर इच आल्सो अनकाउंटेबल। क्या होता है? इच आल्सो अनकाउंटेबल। मतलब x कहां बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो देखो x1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे? जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होगी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होगी? एलिफ नॉट। यानी x1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो गए? एलिफ नॉट। x2 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो गए? एलिफ नॉट। x3 को सिलेक्ट करने के एलिफ नॉट। ऐसे xn को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे? एलिफ नॉट। और xn प्लस 1 को एलिफ नॉट। ठीक है, तो एक साथ जो सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे? एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू ऐसे कितने टाइम्स? एलिफ नॉट टाइम्स। ठीक है, एलिफ नॉट टाइम्स। अब देखो 2 into 2 into 2 into 2, अगर 100 टाइम्स करना हो, 100 टाइम्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना? 100 टाइम्स। ये क्या हो जाता है आपका? 2 के पावर 100। ठीक है, तो एलिफ नॉट को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? एलिफ नॉट टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू
एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर एलिफ नॉट, क्योंकि हम इस बात को बता चुके हैं 2 3 4 5 एन एलिफ नॉट कॉन्टिनम के पावर एलिफ नॉट। 2 के पावर एलिफ नॉट की जो वैल्यू होगी, 2 की पावर एलिफ नॉट नथिंग बट दिस इज सी, तो 3 के पावर भी एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होगी सी, 4 के पावर एलिफ नॉट की वैल्यू भी क्या होगी सी, और एन के पावर एलिफ नॉट की वैल्यू भी क्या होगी कॉन्टिनम, एलिफ नॉट के पावर एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होगी कॉन्टिनम, सी कॉन्टिनम के पावर एलिफ नॉट की वैल्यू भी क्या होगी कॉन्टिनम, ठीक है। तो 2 टू द पावर एलिफ नॉट दिस इज कॉन्टिनम। तो क्या मिला आपको, अगर कोई सीक्वेंस है जिनकी एंट्री कहां से आ रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो देखे हैं कि उस सेट के अंदर कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कॉन्टिनम। तो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिनम, और यही कार्डिनलिटी किसकी इक्वल होती है, सेट ऑफ रियल नंबर की। तो दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो दिस इज इंप्लाई एक्स इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो यदि एंट्री जो है आपकी क्या आ जाए, इंटीजर से आ जाए और सेट ऑफ रेशनल नंबर से, ठीक है। तो अगर यहाँ इंटीजर करते हो, ठीक है, इंटीजर करते हो, तब भी इंटीजर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं एलिफ नॉट। तो x1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके आ जाएंगे एलिफ नॉट, ऐसे h2 को भी सिलेक्ट करने के एलिफ नॉट, h3 को भी सिलेक्ट करने के एलिफ नॉट, एक साथ सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके आ जाएंगे एलिफ नॉट इनटू एलिफ नॉट इनटू एलिफ नॉट, कितने टाइम्स एलिफ नॉट टाइम्स, तो ये हो जाएगा फिर कॉन्टिनम आ जाएगी। यानी यदि एंट्री सेट ऑफ इंटीजर से लोगे तब भी सेट x क्या होगा अनकाउंटेबल, यदि q से भी लोगे तब भी सेट क्या होगा अनकाउंटेबल। यदि मान लो सपोज दैट सेट ऑफ रियल नंबर से ले लो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब चूंकि हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है कॉन्टिनम, तो x1 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे कॉन्टिनम, ठीक है, h2 को सिलेक्ट करने की कॉन्टिनम, h3 को सिलेक्ट करने की कॉन्टिनम, और xn को कॉन्टिनम, ये हो जाएगा कॉन्टिनम। एक साथ सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे कॉन्टिनम इंटू कॉन्टिनम इंटू कॉन्टिनम, कितने टाइम्स एलिफ नॉट टाइम्स, ठीक है, एलिफ नॉट टाइम्स। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू c टू द पावर एलिफ नॉट। अब चूंकि c टू द पावर एलिफ नॉट इज नथिंग बट c टू द पावर एलिफ नॉट इज नथिंग बट दिस इज कॉन्टिनम इन 2 टू द पावर एलिफ नॉट, और 2 टू द पावर एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होती है कॉन्टिनम, ठीक है। तो फिर क्या मिल गया, अगर हम इंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से ले तब भी सेट x आपका क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब सेट x जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर की। तो यहां से मिला क्या, कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्टिनम, और दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। यहां से इंप्लाई हो जाएगा x इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। The set x of all sequences which entry 0 or 1 is also uncountable, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर तब भी क्या होगा अनकाउंटेबल, सेट ऑफ इंटीजर तब भी अनकाउंटेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर होंगे तब भी क्या होगा अनकाउंटेबल, सेट ऑफ रियल नंबर तब भी क्या होगा अनकाउंटेबल। यदि मान लो एंट्री जो है ओपन इंटरवल 0-1 से आए, तो चूंकि अभी एंट्री कहां से नहीं ओपन इंटरवल 0-1 से, ठीक है। अब चूंकि ओपन इंटरवल 0-1 में नंबर ऑफ इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है कॉन्टिनम, तो इसको सिलेक्ट करने के कॉन्टिनम, इसको सिलेक्ट करने के फिर क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी x की कॉन्टिनम हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा x इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब है सेट x ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एंट्री फ्रॉम 0 विथ एंट्री 0 और 1 इज काउंटेबल। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा तब भी क्या होगा अनकाउंटेबल, अगर सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो अनकाउंटेबल, अगर रेशनल होगा तब भी अनकाउंटेबल, अगर रियल होगा तब भी अनकाउंटेबल, ओपन इंटरवल 0 होगा तब भी क्या होगा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और रिजल्ट देखते हैं। Some important result ऑन पावर सेट, पावर सेट के ऊपर देखते हैं पावर सेट। अब चूंकि हम जानते हैं सिंस कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, तो दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर n। यदि सपोज करो, सपोज यदि ए के अंदर क्या हो, ए और बी एलिमेंट हो, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए, ए से बनने वाले जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है पावर सेट ऑफ ए।
तो दिस इज इम्पटी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है, इम्पटी हो जाएगा। फिर सिंगलटन सेट ए, फिर सिंगलटन सेट बी, फिर ए बी, ठीक है। आपने देखा क्या कि ए के अंदर कुल कितने एलिमेंट, 2, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 4, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू इम्पटी हो जाए, ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाई पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट की एक इम्पटी हो जाएगा और खुद ये सेट हो जाएगा इम्पटी। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि रिपीटेशन ऑफ मेंबर इन सेट इज नॉट अलाउड, यानी जो है सेट में मेंबर कभी रिपीट नहीं करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। इम्पटी सेट को इस तरह से लिखते हैं, दिस इज इम्पटी सेट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट। आपने देखा क्या, अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो फिर भी उसके पावर सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पावर सेट आपका कभी भी इम्पटी नहीं होता है। तो दिस इज पावर सेट, यहां से लिख सकते हो पावर सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर इम्पटी, इज नेवर इम्पटी, नेवर इम्पटी। पावर सेट ऑफ सेट इज नेवर इम्पटी, that is power set of A is not equal to empty for all set। किसी भी सेट के लिए पावर सेट कभी भी आपका इम्पटी नहीं होता है, ठीक है। तो पावर सेट इम्पटी नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं, अगर देखो सिंस कार्डिनलिटी ऑफ ए, एक चीज और निकालते हैं इससे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, तो पावर सेट ऑफ ए की देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन, क्लियर है। अगर देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, एलिफ नॉट, तो दिस इज इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर एलिफ नॉट। और चूंकि हम जानते हैं 2 टू द पावर एलिफ नॉट दिस इज कॉन्टिन्यूम, ठीक। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, कंटिन्यूम, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाई पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए की कुल कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी रहेगी, 2 टू द पावर एलिफ नॉट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट 2 टू द पावर एलिफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 टू द पावर सी, ठीक है। तो एक चीज आपने देखा, जब सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे तो उसके पावर सेट के अंदर क्या थे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे, ठीक है। अगर सेट के अंदर एलिफ नॉट एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, कंटिन्यूम। अगर सेट के अंदर कंटिन्यूम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने हो गए, 2 टू द पावर कंटिन्यूम। देखो किसी भी सेट के लिए पावर सेट में कभी भी एलिफ नॉट एलिमेंट आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाई पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज नॉट इक्वल टू एलिफ नॉट, ठीक है, फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट, एनी सेट। क्योंकि जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिए तो उसके में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, फाइनाइट हो गए। जब हम एलिफ नॉट लिए तो उसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, कंटिन्यूम आ गए। जब हम कंटिन्यूम लिए तो कितना हो गया, 2 टू द पावर सी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी कभी भी एलिफ नॉट नहीं हो सकती है, यानी पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर डिनेबलेबल, ठीक है। यानी यहां से लिख सकते हो आप पावर सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट, सेट इज नेवर डिनेबलेबल, ठीक है, डिनेबलेबल। पावर सेट ऑफ सेट इज नेवर डिनेबलेबल, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेट में आया हुआ एक जो है पावर सेट के ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है ये आपका। तो ये जो है पार्ट सी में आया हुआ आपका है, पार्ट सी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट।
पहला है आपका ऑप्शन पावर सेट ए इज इक्वल टू एम्पटी फॉर सम सेट ए, फॉर सम सेट ए। फिर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, सेकेंड सेट जो है पावर ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, पावर ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका पावर सेट ऑफ ए इच काउंटेबल सेट फॉर सम ए, पावर सेट ऑफ ए इच काउंटेबल सेट फॉर सम ए, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका पावर सेट इच अनकाउंटेबल फॉर सम ए, पावर सेट ऑफ ए इच अनकाउंटेबल फॉर सम ए, ठीक है, फॉर सम ए। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ये कहता है पावर सेट इच इम्पटी फॉर सम ए, किसी सेट के लिए कुछ ऐसे सेट एग्जिस्ट कर जाएंगे जिनके पावर सेट क्या होगा, इम्पटी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि पावर सेट जो है आपका कभी भी इम्पटी नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, गलत हो गया। अब कहता है कि पावर सेट ऑफ ए इच फाइनाइट सेट फॉर सम ए, किसी सेट ए के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे सेट मिल जाएंगे जिसमें पावर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये तो 2 है, अगर हम ए इक्वल टू क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं 1 2, तो पावर ऑफ ए में पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे, इम्पटी सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और ये 1 2, ठीक है। तो किसी सेट के लिए तो कहता है सम ए के लिए पावर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट, तो दिस इज करेक्ट। फिर कह रहा है पावर ऑफ ए इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए, मान लो यही ले लो, ठीक है। अगर ए है तो इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट। हम जानते हैं कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर ये कहता पावर सेट इज डीनेबलेबल फॉर सम ए, तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता। लेकिन ये क्या बोला है, पावर सेट इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए, तो यही ले लेंगे। इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्योंकि ये फाइनाइट हो जाएगा, तो फाइनाइट इंप्लाई काउंटेबल। अगर ये कहता पावर सेट इज डीनेबलेबल सेट फॉर सम ए, तो क्या हो जाता, इनकरेक्ट करता, क्योंकि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर डीनेबलेबल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पावर सेट इज अनकाउंटेबल फॉर सम ए, ठीक है, फॉर सम ए। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एलिफ नॉट हो, ठीक है। अगर हम सेट क्या लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। इसके पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, 2 टू द पावर एलिफ नॉट, मतलब कॉन्टिन्यूम। तो जैसे ही कॉन्टिन्यूम होगी पावर सेट ऑफ ए में, अगर पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कॉन्टिन्यूम होगी तो ए आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। कुछ ऐसे सेट मिल जाएंगे जिनके पावर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉन्टिन्यूम हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टिन्यूम होंगे वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो नेट में आया हुआ है। Which of the following set of R square is uncountable? Which of the following set of R square each are uncountable, तो पहला ऑप्शन है आपका AB, which is belong in R square such that A is less than or equal to B। और सेकंड ऑप्शन जो है आपका AB belong in R square such that A plus B belong in set of rational number। और थर्ड ऑप्शन जो आपका है AB belong in R square such that AB belong in Q, ठीक है।
और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ए बी बिलोंग इन आर स्क्वायर सच दैट ए इंटू बी बिलोंग इन इंटीजर। क्लियर है? तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। कहता है x इक्वल टू ए बी बिलोंग इन आर स्क्वायर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। एक सेट x है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर ए इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो देखो ए पर आप ध्यान दो, ए को जैसे ही आप रूट 2 लोगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, बी हम क्या लेंगे, 4 ले सकते हैं, ठीक है। 4 क्या होगा, रूट 2 जो है 4 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इस कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। यानी ए को हम क्या ले सकते हैं, 2 जैसे ही लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, बी को 3 ले सकते हैं, ठीक है। यानी ए को आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ए और बी कहां के मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर की, ए बी बिलोंग सेट ऑफ रियल नंबर। यानी ए को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। ए कुछ भी लोगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, बी चूज कर लेंगे। यदि ए इज इक्वल टू सपोज दैट आपने 1 प्लस रूट 2 ले लिया, ठीक है, तो हम बी को क्या ले लेंगे, 5 लेंगे, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी ए को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर हम क्या करें, बी को सिलेक्ट करें, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि बी आपने रूट 2 सिलेक्ट कर लिया तो हमने क्या कर लेंगे, हम ए को क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ए सिलेक्ट कर लेंगे, जो इस कंडीशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूम, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूम। जैसे ही कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूम होगी तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ऐसे इसको देखें, ये है आपका a प्लस बी कहां बिलोंग करता है, a प्लस बी बिलोंग करेगा क्यू में। तो देखो a यदि हम रूट 2 ले लें उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, b को सिलेक्ट कर सकते हैं, b हम क्या ले लें, b को माइनस रूट 2 ले लें, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा आपका 0 और 0 बिलोंग क्यू, ठीक है। अगर हम a इज इक्वल टू क्या सिलेक्ट करना है, 1 प्लस रूट 2, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या चूज कर सकते हैं, b को क्या ले लें, b इज नथिंग बट p इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2 ले लें। अभी इन दोनों को ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, 0, और किसमें बिलोंग कर जाएगा, क्यू के अंदर। यानी ए को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, यानी कॉन्टिन्यूम। ए को जैसे ही कुछ भी आप लोग उसी के अकॉर्डिंग बी को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ए प्लस बी करने पर किसमें चला जाएगा, क्यू में चला जाएगा। यानी ए को आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्टिन्यूम, ठीक है। अगर ए आपने क्या कर दिया, रूट 3 सिलेक्ट किया तो हम क्या कर लेंगे, बी को क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बी को हम माइनस रूट 3 सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0 और 0 किसमें बिलोंग कर जाएगा, क्यू के अंदर, ठीक है। तो ए को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, कॉन्टिन्यूम, ठीक है। यानी एक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूम, ठीक है। इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी जाएगी, कॉन्टिन्यूम। तो जैसे इसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिन्यूम आएगी तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये बताना है कि कौन सा सेट जो है अनकाउंटेबल है, तो ये आपका अनकाउंटेबल, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब ये देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, ए बी बिलोंगिंग आर स्क्वायर और सच दैट ए और बी कहां के मेंबर होने चाहिए, क्यू के मेंबर होने चाहिए। यानी एक्स ए को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, और बी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। एक साथ जब सिलेक्ट करोगे तो कितने कितने हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। यानी अब एक्स इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी इलेक्ट्रॉन है तो वो सेट क्या है, डिनोमिनेबल है, यानी वो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और ये कहता है कि कौन सा, इसे बताना है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल है, तो ये आपका क्या हो गया, काउंटेबल। तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कहता है ए बी बिलोंगिंग आर स्क्वायर सच दैट ए इंटू बी करने पर क्या आ जाए, जेड के अंदर चला जाए। तो देखो यदि हम ए को रूट 2 लेते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग जो है बी को हम क्या ले लें, रूट 2 ले लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर खंड क्या हो जाएगा, 2 और 2 बिलोंगिंग जेड। जैसे ही हम क्या करें, 1 प्लस रूट 2 लें, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, बी को क्या लेना, 1 माइनस रूट 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2, दिस इज -1 -1 बिलोंगिंग इंटीजर। यानी ए को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, आपकी कंटिन्यूम हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर बी को कुछ भी लेते हो, ठीक है, कुछ भी लोगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग ऐसा ए लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कहां चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा। यानी ए को भी सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, कंटिन्यूम, बी को भी सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, कंटिन्यूम। इसके मतलब इस सेट के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, कंटिन्यूम, ठीक है। और जैसे इस सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होगी तो सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। देन दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में जो है कुछ और सारे रिजल्ट देखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, तो धन्यवाद।